आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के बारे में 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जैसे बाली श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण कैसे बने, श्री कृष्ण जी को मृत्यु का श्राप किसने और क्यों दिया, और कृष्ण जी के कितने पुत्र थे, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला था और उनके शरीर से आनंददायक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण के वृद्ध अवस्था के समय ना तो उनका एक भी केश सफेद था और ना ही उनके शरीर पर कोई भी झुर्रियां थी। श्री कृष्ण जी के 80 बेटे थे जो 8 रानियों से पैदा हुए थे। प्रत्येक रानी ने 10 बेटे को जन्म दिया था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे प्रद्युम्न जो रुक्मणी के पुत्र थे, और जामवती के पुत्र श्याम थे जो ऋषियों द्वारा शापित हो गए थे, और यही कारण था कि यदु वंश का नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तरह तपस्या की थी ताकि उनको उनके जैसा पुत्र प्राप्त हो सके। दुर्योधन की माता गांधारी ने कृष्ण को मृत्यु का श्राप दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदु वंश का भी नाश होगा। श्राप के अनुसार ही ठीक 36 साल बाद एक शिकारी का बाण भगवान के पैरों में लग गया। इसके बाद शिकारी ने तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे उनकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। कृष्ण जी के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र एकलव्य थे। तकनीकी रूप से वह कृष्ण के चचेरे भाई हैं। और तो और पांडव अपनी माता की ओर से श्री कृष्ण से संबंधित है। पांडवों की माता कुंती वासुदेव जी की बहन थी। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण जी का सबसे पसंदीदा हथियार है। उन्होंने इसका इस्तेमाल शिशुपाल को मारने के लिए किया था, और इसका इस्तेमाल उन्होंने सूर्यास्त का भ्रम पैदा करने के लिए भी किया ताकि अर्जुन जयद्रथ को मार सके। जरासंध जो महाभारत काल के मगध के नरेश थे, उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए राक्षस काल्यवन को बुलाया। कृष्ण ने महसूस किया कि उसे हराने में समय लगेगा, तो कृष्ण ने दानव को मारने के लिए मुचकुंड के वरदान का इस्तेमाल किया। मुचकुंड को एक वरदान था कि वह लंबे समय तक सोते रहेंगे और उनके जागने के बाद जो भी उन्हें देखता है वह राख में बदल जाएगा। श्री कृष्ण गुफा में गए और एक चट्टान के पीछे छिप गए। जब काल्यवन पहुंचा और मुचकुंड को जगाया, जैसे ही उनकी आंखें खुली और राक्षस काल्यवन को देखा, वह राख में बदल गया। पहले अवतार में भगवान राम ने बाली को मार डाला और उन्होंने बाली की विधवा तारा को आश्वासन दिया कि बाली उसके अगले जन्म में बदला लेने में सक्षम होगा। बाली को जारा के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था, और जारा ने ही एक सरल तीर के साथ पृथ्वी पर कृष्ण का जीवन समाप्त कर दिया। यह गांधारी का श्राप था। भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, जिनमें से 8 रानियां मुख्य थी, जिन्हें पटरानी या अष्टभैरव के नाम से जाना जाता है। इनके नाम थे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नामंजती, कालिंदा, मित्रविंदा, भ्रदा और लक्ष्मणा। अन्य 16,100 पत्नियां वही थी जिन्हें नरकासुर से मुक्त कराया गया था। शास्त्रों में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका उल्लेख महाभारत या श्रीमद् भागवतम में नहीं है। इनका उल्लेख पुराणों में मिला है, जैसे देवी भागवत पुराण महादेवी के रूप में, ब्रह्मा वैवर्त पुराण राधा कृष्ण सर्वोच्च देवता के रूप में, और मत्स्य पुराण महादेवी के रूप में। जब कृष्ण जी ने भागवत गीता सुनाई तो यह अर्जुन जी ने ही नहीं, हनुमान जी और संजय जी ने भी सुनी थी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ के शीर्ष पर थे, और वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि के साथ आशीर्वाद दिया ताकि वह धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं को
सुना सके। तो यह थी श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।